गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम इतना होशपूर्वक चलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी जाने अनजाने में हमसे या आदतवश कोई गलती हो जाती है, तो क्या उसके कर्म के जो फल होगा उसको हमें अब भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या इसमें दोबारा आना पड़ सकता है हमें इसके लिए? गुरुजी, इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी हमें बताइएगा, क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो ऐसा लगता तो है ही है कि हर स्टेप सोच समझ के रखने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। गुरुजी, जिस स्थिति में हम हैं, तो उस कर्म के फल को भोगने के लिए हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, या इस जन्म भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा? गुरुजी, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालो गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आप सभी को। और प्रणाम सुमन जी आपको भी। हम जो कर्म करते हैं उन्हें हमें भोगना पड़ता है। पहले तो ये समझ लें कि जो हम कर्म करते हैं उन कौन से कर्मों को हमें भोगना पड़ता है जिनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जो हमें भूलने पर भी भूले नहीं जाते। हर कर्म को आप भुगतेंगे ऐसा नहीं होता है। कर्म के सिद्धांत को लेकर हमें बहुत ज्यादा डरा दिया गया है और उस डर के कारण जो है पैसा कमाने का एक तरीका बना दिया है। आप गलत कर्म करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, और अगर आपने गलती से कोई गलत कर्म कर दिए हैं तो आप पंडितों को दान दे दो, मंदिर में ये कर लो, मंदिर में वो चढ़ा दो, साधु संतों को खाना खिला दो, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। अब हमने कोई गलती से कर्म कर दिया जो गलत है और वो हमने साधु संतों को खाना खिला दिया, अब वो बेचारे तो गलत कर्मों के कारण दबे चले जाएंगे, मर ही जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बात, वो ऐसे कर्म जिससे आप भूल नहीं पाते हैं, वो आपके साथ गति करते हैं, जो आपको इतना इमोशनली तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। छोटी मोटी बातें तो गिनी ही नहीं जाती, ठीक है ना। अब फिर जब हमें परमात्मा की झलक मिल जाए, उसके बाद जो हम संसार में करेंगे वो कर्मों को हमें भुगतना पड़ेगा या नहीं भुगतना पड़ेगा। जब आपको परमात्मा की झलक मिल जाती है, जब एक बार आप देख लेते हैं अपने अस्तित्व को, तब आदतों की वजह से कुछ समय तक ऐसा होता है। ध्यान रखना, ये सभी साधकों को बता रहा हूं जिनको परमात्मा की झलक मिली है। कुछ समय तक ऐसा ही चलता है आदतों की वजह से। आपको परमात्मा की झलक मिली और सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं। बहुत कुछ बदल गया, मगर अब भी आदत है गुस्सा करने की, अब भी आदत है काम वासना में उतरने की, अब भी आदत है ईर्ष्या की, अब भी आदत है किसी ने कुछ कहा तो हमें भी जवाब देना है। ये आदतें हैं। अब इनके प्रति होश भी जागने लगेगा। अब लगेगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, चलो कर दिया, कोई बात नहीं। मगर इन कर्मों को भुगतना पड़ेगा? नहीं, इन कर्मों को नहीं भुगतना पड़ेगा। और जाने अनजाने जो कर्म होते हैं उनको नहीं भुगतना पड़ता है। जब आप प्री प्लान बनाकर कुछ करते हैं, जैसे हमने प्री प्लान बनाया किसी की हत्या करने का, तब दिक्कत होती है। जाने अनजाने तो हो गया, उसमें क्या कर सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत इस तरीके से नहीं है। और ध्यान रखना, जो भी तुम करोगे उसे तुम ही भोगोगे। तुम्हारे दान देने से ठीक नहीं होगा। बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, वो कहते हैं दान दे दो ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूं ये ऐसा नहीं है। तुमने करा तो तुम ही उसे भुगतोगे, मगर वो दूसरे कर्म होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूं, एक दो एग्जाम्पल दूंगा तो तुम समझ पाओगे। एक लड़का है और वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। वो लड़की भी बहुत प्यार करती है और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। किसी कारण से उनकी हत्या हो जाती है, या किसी कारण से एक जने की हत्या हो जाती है, और ये प्रेम अधूरा रह जाता है।
अब जब वो आएंगे तो इस कर्म को भोगने के लिए आएंगे और इस कर्म को वो भोगेंगे। इस तरीके से समझो। एक आदमी ने अपने परिवार के साथ कुछ प्लानिंग करी और एक बेकसूर आदमी को मार दिया। अब उससे तो इंटरनल पता है ना कि मैंने गलत करा। अब इस कर्म को भोगने के लिए वो आएगा, वापिस आएगा। अब इस कर्म के लिए आप किसी भी पंडित को दान दे दो, किसी मंदिर में मूर्ति लगा दो, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ, कुछ भी करवा दो, ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये आपको से छूट नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते। किसी से गाय की हत्या हो गई, नहीं चाहता तो हो गई। अब रात को गाय घूम रही है सड़क पर, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी से गाय टकरा गई और मर गई। दूसरी बात, आप ट्रेन चलाते हैं, अब आप ट्रेन चला रहे हैं और सामने अचानक गाय आ गई और गाय कट के मर गई। अब हिंदू धर्म के हिसाब से तो गौ हत्या है और गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है, मगर ये आपने प्लान करके नहीं करा है तो इसीलिए इसको नहीं भुगतना पड़ता है। मगर पंडित, साधु, संत जो हमारे बैठे हुए हैं, ये लोग कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है, आपको किसी बड़े विद्वान को बुलाना पड़ेगा, उसको दान देना पड़ेगा, फिर वो कथा सुनाएगा, फिर आप इस पाप से मुक्त होंगे। ये कैसी अजीब सी बात है। और तो अब कथा कहानियां तो यूट्यूब पे वैसे रिकॉर्डेड मिलती हैं, इनको बुला के कष्ट देने की भी जरूरत नहीं है। इसे समझना, कुछ कर्म आपको भुगतने पड़ते हैं, मगर जब परमात्मा की झलक मिल जाती है तो आदत की वजह से जो कर्म हो रहे हैं उन्हें नहीं भुगतना पड़ता और धीरे धीरे हमारी आदत बदल जाती है। तो अब हमें कर्म नहीं भुगतने पड़ेंगे जो आदतों की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदतों के प्रति होश जागेगा। मगर जो आप प्लान करके करेंगे, फिर चाहे आपको बुद्धत ही क्यों ना घट गया हो, आप प्लान करके ऐसा गलत काम करेंगे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, मैंने कर्म के सिद्धांत को चारों तरफ से आपको बता दिया। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।